मैंने हर एक रुपए की बचत की। मेरी बेटी ने दिल्ली से मुझे कुछ पैसे भेजे और मैंने अपनी वृद्धावस्था पेंशन भी जोड़ दी। 2 लाख जोड़े थे और अब सिर्फ खाते में 2,000 रुपए ही दिख रहे हैं। मैं दशकों से बचत कर रहा हूँ। मेरे पास 12 लाख की एफडी थी और अब वो कहते हैं कि मेरा बैलेंस शून्य हो चुका है। हम कैसे जिंदा रहेंगे? जब मैंने बैलेंस देखा तो मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। मुझे हर चीज में धोखा दिया गया है। ये उन 1500 लोगों में से कुछ की दास्तां है जो बागेश्वर में हुए स्कैम की चपेट में आए हैं। इनकी गलती बस इतनी है कि इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए पोस्ट ऑफिस में भरोसा किया। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह अलग अलग तरह के स्कैम हो रहे हैं। कहीं टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से तो कहीं पर लोगों की खुद की लापरवाही की वजह से। स्कैम से कोई नहीं बच पाता। एक तरफ बागेश्वर में 1500 से ज्यादा लोगों के साथ 2 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, तो वहीं दूसरी ओर एक और नई स्कैम ने देश भर के लोगों को फंसा रखा है। और स्कैम से उत्तराखंड के लोग भी अछूते नहीं हैं। ये स्कैम है डिजिटल अरेस्ट। इस स्कैम की चपेट में एक आम आदमी से लेकर आर्मी वाले और बिजनेसमैन तक आ रहे हैं। अब क्या है इन दोनों स्कैम की पूरी कहानी और आप इनसे कैसे बच सकते हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। शुरुआत करते हैं बागेश्वर में हुई पोस्ट ऑफिस स्कैम से। ये धोखाधड़ी बागेश्वर जिले के कमेड़ी देवी डाकघर के अंतर्गत आने वाले सिमगड़ी उप डाकघर के पोस्ट मास्टर द्वारा किया गया है। ये धोखाधड़ी तब सामने आई जब खाता धारकों ने पोस्ट मास्टर के गायब होने के बाद अपने खातों में बचे पैसों की जांच की। जांच करने में पता चला कि खातों में जितने पैसे जमा किए थे वो सब गायब हैं। खातों में दिक्कत पता चलने के बाद लोग कमेड़ी देवी डाकघर में जमा हुए। यहाँ पर डाक अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत करने की अपील की और उनको आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक क्षेत्र के मुख्य डाक अध्यक्ष राजेश बेनवाल ने जांच की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच के लिए टीम भेजी जाएगी और जल्द ही सभी तथ्य सामने आएंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस स्कैम से पीड़ित एक 70 वर्षीय शारदा देवी कहती हैं कि उन्होंने 4 साल में 2 लाख रुपए बचाए थे। पोस्ट ऑफिस दूर होने की वजह से अधिकांश ग्रामीण इसी पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे जमा करते थे। पीड़ित रमेश राठौर बताते हैं कि पिछले कई सालों में उन्होंने 12 लाख रुपए एफडी में जमा किए थे और अब उनका खाता खाली है। इस मामले के बाद ग्राम प्रधान उत्तम राठौर ने कहा कि डाकघर के अधिकांश कर्मचारी या तो गायब हैं या तो छुट्टी पर हैं। लोगों की पूरी बचत खत्म हो चुकी है। इस स्कैम ने लोगों के भरोसे को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। इसके साथ ही बूढ़े लोगों को बेबस बना दिया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बूढ़े और ग्रामीणों के साथ ये स्कैम हो रहा है। देश के पढ़े लिखे और समझदार लोगों के साथ भी एक स्कैम हो रहा है, जो कि है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट या फिर डिजिटल गिरफ्तारी ऑनलाइन फ्रॉड का ही एक रूप है। इसमें अपराधी पीड़ितों को ये बताकर फ्रॉड करते हैं कि उनके पार्सल में कुछ इलीगल सामान मिला है। अधिकतर ड्रग्स होने के ही वादे किए जाते हैं। जो आपको कॉल करेगा वो खुद को पुलिस, सीबीआई, कस्टम या फिर किसी और एजेंसी का अधिकारी बताएगा और कार्रवाई होने या करने की धमकी देगा। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि आपके बारे में पहले से ही सारी जानकारी जुटा लेते हैं और फिर वीडियो कॉल के जरिए आपको गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। यानी कि आपको डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देंगे और फिर आपको घंटों बंधक बनाकर रखा जाएगा। मनगढ़ंत मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाया जाएगा और कुछ भी करके इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे से ज्यादा पैसे निकाल सके। देहरादून में हुए स्कैम को देखिए। यहाँ लड़की को एक ऐसे पार्सल में अवैध सामान होने के कारण 30 घंटे तक वीडियो कॉल में डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, जहां अपराधी ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का होने का दावा किया और स्काइप में करीब 30 घंटे तक टॉर्चर करने के बाद 10.5 लाख रुपए तक का स्कैम किया। अब सोचिए ये स्कैमर्स किस लेवल तक जा रहे हैं। कई तो ऐसे भी केस हैं जिसमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आवाज बदलकर भी फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसे में आपको सचेत रहने की जरूरत है। पुलिस का कहना है कि कोई भी संस्था आपको ऑनलाइन अरेस्ट नहीं कर सकती है, इसलिए जब भी आपको ऐसे कॉल आते हैं तो आपको डरना नहीं है, बल्कि इसके बजाय आपको साइबर क्राइम शाखा में कॉल करके इन्फॉर्म करना है। और अगर कोई एआई की मदद से आपको आपके ही परिवार वाला बन के कॉल करता है और पैसे मांगता है, तो आपको अपने परिवार वालों से एक बार कॉल करके इसकी जांच कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही आपको अपनी ओटीपी की जानकारी किसी को नहीं देनी है। अनजान लिंक पे क्लिक करने से आपको बचना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़े खतरे से बचाने में एक अहम रोल निभाती है। अब एक और बड़ा रोल उत्तराखंड में यूसीसी निभाने वाला है। अब क्या है ये यूसीसी और कैसे इससे आम उत्तराखंडियों को फर्क पड़ेगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि लोग ऐसे स्कैम से बच सके। धन्यवाद।